हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। और माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने आए हैं उस टॉपिक का नाम है क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 7.5। और हम अपने पुराने लेक्चर्स में एक्सरसाइज नंबर 7.1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे चैप्टर फ्रैक्शंस की एक्सरसाइज 7.5। ओके, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में ना आए तो आप बेहिचक मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे अब मेरा हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबा दीजिएगा अगर आपने उसे क्लिक नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट दिस फ्रैक्शन अप्रोप्रिएटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। लिखिए इस फ्रैक्शंस में कि यहाँ पर एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शंस हो रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन फर्स्ट को देखें तो मैं पहले आपको कुछ डायरेक्ट तरीके से भी करना सिखाऊंगी और फिर मैं आपको इस प्रोसेस से भी सिखाऊंगी। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक फ्रैक्शन है, दो, ये फ्रैक्शंस के कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो फ्रैक्शंस तो सही है। अब यहाँ पे क्या है, एक शेडेड है या दो है, और इक्वल करके कितने शेडेड रीजन हो रहे हैं, 3। तो यानी जब ये ऐड हो गए होंगे 2 + 1 तभी ये 3 हुए होंगे, तो यहाँ पे ऐड का साइन आना चाहिए जिसकी वजह से ये 3 बन गए। बट अगर हम इस तरह ना समझ के हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम ये भी हम इस तरह कर सकते थे। आप इसे देखो कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसी तरह ये भी 1 2 3 4 5, सेम ये भी 5 में है। अब यहाँ क्या है, 5 पार्ट्स में शेड है, यहाँ पे सिर्फ 3 पार्ट्स में शेड है, लेकिन यहाँ कितने पार्ट्स में शेड है, सिर्फ ओनली 2 पार्ट्स में। तो अगर हम 5 में से जब 3 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएंगे ना, तो इसीलिए यहाँ माइनस ही होगा। ये एक समझने वाली चीज है जिसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से भी जरूर कराऊंगी। तो मैं अगर बात करूं इस क्वेश्चन की, चलिए तो देखिए मैंने कुछ शेड करके करने की कोशिश की है, तो आपको समझाने के लिए आई होप सो आपको समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे कितने, अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखे तो 1 2 3 4 5, तो टोटल फ्रैक्शन पार्ट कितना है, 5। शेड कितने में, 1, ठीक है। अब यहाँ हमें पता नहीं है क्या है, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए टोटल 5, शेड कितने में है, 2, इज इक्वल टू यहाँ शेड कितने में है, टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5, शेड कितने में है, 3 में। अब यहाँ क्या हो कि यहाँ 3 हो जाए। देखिए जब डिनोमीटर सेम होते हैं, जिनके डिनोमीटर सेम होते हैं उस टाइप के फ्रैक्शंस कैसे फ्रैक्शंस होते हैं, वो फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके जब डिनोमीटर सेम है, और देखिए यहाँ भी 5 years का मतलब ये सेम है बिल्कुल, तो यहाँ अब हमें नोमिनेटर देखना है, बस जो ऐसा नोमिनेटर अगर यहाँ पे टोट ऐड हो रहा होगा, मतलब जैसे यहाँ 3 है तो 2 + 1 को अगर हम ऐड करें तो 3 आएगा, यस, तो यानी ऐड हो रहा है। अगर ये माइनस करके आता तो ये माइनस हो रहा होता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शंस है। तो कॉस यहाँ पे हमें प्लस हो रहा है, यानी 1/5 का जब हम प्लस कर रहे हैं 2/5 में, तो हमारा 3/5 आ रहा है, तो हमारा यहाँ आंसर आ गया प्लस में, ठीक है। जो मैंने आपको डायरेक्ट समझाने की कोशिश करी उसे मैंने फ्रैक्शन में भी लिख के समझा दिया। और हमें करना ऐसा ही है जिससे सामने टीचर को समझ में आए किस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ प्लस का साइन आ रहा है। हम रट नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि किस तरह हमने सॉल्व किया है। अब हम यहाँ पे करें तो भी सेम है। यहाँ कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने पार्ट्स है, 5। शेड कितने में है, 5 में है, ठीक है। अब इसका सिंबल, यहाँ कितने पार्ट्स है, 5 है, और शेड कितने में है, 3 में, इक्वल टू यहाँ कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, 5 है, शेड कितने में, 1 2, 2 में शेड है।
अब जब यहाँ भी डिनोमीटर सेम है सारे, तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस है। अब जब लाइक फ्रैक्शंस है तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 2 कब आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तब 2 आएगा या प्लस करेंगे तब 2 आएगा। ऑफ कोर्स जब हम माइनस करेंगे, यानी कि जब हम 5/5 को माइनस कर देंगे 3/5 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/5। सो यहाँ क्या सिंबल आएगा हमारा, माइनस का। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में क्या करा है, उसमें भी सेम हमें फ्रैक्शंस ही निकालना है। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें क्या है, कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट है। शेड कितने में, 2 में। अब हमें नहीं पता यहाँ क्या सिंबल आएगा, यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 1 6 हैं टोटल। शेड कितने हैं, 1 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना। यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 6 हैं। अब अगर यहाँ 6 है तो यहाँ कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 है। अब अगर हम 2 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 तो नहीं आने वाला, तो यानी कि अब 3 + 2 करेंगे तो cos 5 आएगा। और जो कि यहाँ पे डिनोमीटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो हम नोमीटर से आराम से सॉल्व कर सकते होते हैं, और हमने सॉल्व करा। 3 + 2 5, तो यानी हमने क्या किया, इसमें ऐड किया। और जैसे ही हमने ऐड किया तो हमारा ये बनकर आ गया यहाँ पे प्लस का साइन। ऑफ कोर्स समझ में आया होगा आपको कि हमने किस तरह करने की कोशिश करी है। अब अगर हम इसका पार्ट करें सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें इन्हें कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व कर करके देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व ए। तो 1/18 + 1/18। तो हम अगर इसको करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे, 1 + 18 + 1/18 को अगर हम सॉल्व करना चाहें, मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो अब हम सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक। ऑफ कोर्स अगर ये सेम है तो ये कैसे हैं, ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ऑफ कोर्स ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है, तो हम इन्हें ऐड कर देंगे। ओके, मैं ऐड करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारे लाइक फ्रैक्शन है, तो ये नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं क्वेश्चन को यही सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ हो जाएगा 18, 1 + 1, तो यहाँ हो गया 2/18। ठीक है, ये इस तरह भी हो सकता है और हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। यानी क्या 2 और 18 ऐसा कुछ है जिसमें ये कॉमन है, डिवाइड हो जाए। ऑफ कोर्स ये 2 से दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/9, क्योंकि 2 को 18 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 9। तो हमारा ये हुआ क्वेश्चन नंबर ए, क्योंकि हमें क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लिखना चाहिए, जो भी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा 18/15 + 3/15। तो अगर हम इसकी भी बात करें तो ये किस तरह होगा, ये भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमीटर सेम है तो ये लाइक फ्रैक्शन है, तो नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। यहाँ हमने एलसीएम लिया, दोनों का 15 आएगा और हम इन्हें ऐड कर देंगे। 8 + 3 कितना हो गया, 11/15। अब क्या 11 और 15 कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये कॉमन है? अगर है तो हम डिवाइड कर देंगे, इसे और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, बट नहीं, ये किसी भी टेबल में कॉमन नहीं आते। सो ये हमारे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन बी पार्ट का। और एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहूंगी, मेरे साथ साथ आप खुद से सॉल्व कीजिए और जल्दी जल्दी इन्हें मेरे साथ सॉल्व करिए, जिससे आपका भी स्पीड बने और आपकी प्रैक्टिस हो। और आपको जहां भी आप अटके, मेरी वीडियोस में आप वीडियो आपके साथ चली रही है, आप चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे अटक रहे हैं। अब यहाँ भी हमारे डिनोमीटर सेम है, यानी ये भी हमारा लाइक फ्रैक्शन है, तो यहाँ भी 7 हो गया। और 7 - 5 हम माइनस कर देंगे तो 7 में से 5 गए 2। अब ये जो 2/7 है, क्या ये भी किसी टेबल में आता है, कॉमन है? नहीं, ये हमारा कोई भी कॉमन फ्रैक्शन नहीं है। तो हम इसको भी डिवाइड कर, इसको भी माइनस कर देंगे, कि मतलब ये हमारा आंसर है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो नेक्स्ट भी हमारा क्या बोल रहा है वो,
कि यहाँ भी डिनोमीटर सेम है, तो जब डिनोमीटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगे, हमारे ऐड हो जाएंगे। तो न्यूमरेटर हमारे ऐड हो गए, तो 22 में से 22 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा 22 दोनों टेबल में आता है, तो 1 1 हो जाएगा, तो 1/1। या हम डिवाइड भी कर सकते थे 22 को 22 से, ठीक है, मतलब में कॉमन 22 था, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी ये आ गई। अगर हम बात करें इसके ई पार्ट की, तो ई पार्ट हमारा कहता है कि 12/15 7/15, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ भी डिनोमीटर सेम है, और जब डिनोमीटर सेम होता है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को जो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस कर देना है। तो 12 में से 7 गए, 5/15। क्या ये किसी कोई भी ऐसा टेबल इसमें दोनों आते हैं, cos 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, कॉमन है। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3। तो ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर कन्वर्ट करना है कि जो भी हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है हम उसमें उसे कन्वर्ट कर सके। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भी ये डिनोमीटर सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन है, तो हम यहाँ भी इन्हें ऐड कर देंगे। तो 8/8, जब ये दोनों ही सेम है तो ये 1 से ही कट जाएंगे, या हम लिख सकते थे कि ये दोनों ही कॉमन है 8 के टेबल में। तो 8 में से 8 गया 1, 8 में से 8 गया 1, तो हमारा इसका ये भी पार्ट हो गया। अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी की, तो जहां पे हमें बोला है 1 2/3 और साथ में हिंट दिया है 1 = 3/3। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला, आपने ध्यान दिया था कि जब ऊपर नीचे सेम होते हैं तो वो कट कर 1 आ जाते हैं, जैसे 8/8 था तो 1 आ गया, 22/22 था तो 1 आ गया। तो इसी वजह से यहाँ पे उन्होंने हिंट ये दिया है कि जब यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 को 3/3 भी लिख सकते हैं। मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करके जरूर दिखाना चाहूंगी, और आप समझना मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 3/3 - 2/3। अब यहाँ डिनोमीटर सेम है तो हमारे न्यूमरेटर्स माइनस हो गए, तो यहाँ आ गया 1/3, ये आंसर है। अब अगर मुझे ये हिंट ना दिया होता, मैं सिर्फ ये होता, तो मैं कैसे करती इस क्वेश्चन को, मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखाती हूँ। जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो हम उसे 1 मान लेते हैं उसके नीचे, ये तो हमने शुरू पढ़ा है कि जब कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैसे हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, तो पहले हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी इनका एलसीएम निकालना है। और इनका एलसीएम जब हम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकल कर आएगा 3, यानी कि जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल कर आएगा 3। तो जब हम इन्हें 3 में कन्वर्ट करने की सोचेंगे 1 को, तो हम ऊपर नीचे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 और 2/3, और यहाँ तो ऑलरेडी ये 3 में है ही, तो अब ये क्या हो गया 3/3 - 2/3, क्योंकि अब हमने इनके डिनोमीटर सेम कर लिए, और जब डिनोमीटर सेम कर लिए तो फिर हमारा नॉर्मल तरीके से ये हो ही जाएगा। कहने के लिए बिल्कुल ऊपर की तरह हो गया, बस हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और हम एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं। बस समझने वाली यही चीज है, नथिंग एज, और कुछ भी नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1 + 4 0/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम बात करें तो डिनोमीटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस है, मैं बार बार इन लाइनों को रिपीट कर रही हूँ। तो 4 1 + 0, तो 1 याद रखना, जब डिनोमीटर सेम होता है और लाइक फ्रैक्शन होता है वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाता है, और 1/4, और 1/4 इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा आई पार्ट, जहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई हिंट नहीं दिया, तो यहाँ हमने इसे 1 लिख दिया। अब 1 और 5 कैसे हैं, वो तो अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो हम इन्हें पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 1 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा वो 5 आएगा। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे, 3/1 को ऊपर नीचे 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 15/5, और यहाँ हमारा 12/5 आ जाएगा। तो अब मैं
इसको इनकी जगह लिख देती हूँ, यानी कि 15/5 12/5 को करा तो यहाँ एलसीएम आया 5, 15 को 12 से माइनस करा तो आया 3/5। यानी कि अनलाइक को पहले हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद हम नॉर्मल तरीके से ही उसे सॉल्व कर देते हैं। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत ही अच्छे से समझाया है। यहाँ बोला है शुभम जो है पेंट कर रहा है, पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। अपने रूम की 2/3 स्पेस वो रूम का पेंट कर रहा है। हिज सिस्टर माधवी हेल्प, उसकी जो सिस्टर है माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3 ऑफ द वॉल स्पेस। वो 1/3 उसकी हेल्प करती है और 1/3 हिस्सा वो पेंट कर देती है। हाउ मच डिड ही पेंट टुगेदर, तो उन्होंने मिलके कितना पेंट किया। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, और हम अपने क्वेश्चन को जिससे कि स्टार्ट कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर नंबर 3। तो यहाँ पे हमसे बोला है सिंपल सा कि शुभम, यहाँ हमसे बोला गया है शुभम पेंटेड वॉल स्पेस इन हिज रूम कितना 2/3, बट हिज सिस्टर पेंटेड वॉल स्पेस कितना कर रही है 1/3। तो वो पूछ रहे हैं हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, यानी वो मिलकर कितना कर रहे हो। जब हम कोई चीज को मिलाते हैं मिलते हैं तो वो चीज ऐड हो जाती है। तो फिर दे पेंट टुगेदर, अगर हम बात करें तो 2/3 प्लस 1/3। तो हम अगर यहाँ पे क्या है डिनोमीटर सेम है, तो ये किस टाइप के फ्रैक्शन हुए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। तो हमने लिख दिया 3 और यहाँ हुआ 2 + 1 यानी 3/3। और जब हम 3 को यहाँ पे ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकते हैं कि दोनों किसी टेबल में कॉमन है, ऑफ कोर्स 3 में है। 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, यानी 1 का मतलब क्या है 1 आया, यानी पूरी ही दीवार, पूरा ही जो एरिया है, पूरी जो वॉल है वो पेंट हो चुकी है, ठीक है। वॉल स्पेस तो पूरा रूम उनका पेंट हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं दे कंप्लीट, ठीक है, दे कंप्लीट हर रूम, हर या हिज रूम, ठीक है। ओके, तो दे कंप्लीट हिज रूम, ओके। तो ये क्वेश्चन फिनिश। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। हमें यहाँ पे मिसिंग फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो मिसिंग फ्रैक्शंस है हमें ये बताना है। आपने इस क्वेश्चन को देख के एक चीज समझी कि यहाँ पर जो है हमें पहले देखना था ये लाइक है या अनलाइक। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो जब यहाँ दोनों जगह 10 है तो ऑफकोर्स यहाँ भी 10 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 10 ही होगा, तभी तो ये, और ये लाइक फ्रैक्शंस है क्योंकि जब हमारा सॉल्व होके भी 10 आ रहा है तो ऑफकोर्स यहाँ भी 10 ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 लिखा क्योंकि दोनों साइड सेम डिनोमीटर है। अब हमें यहाँ 3 लिखना है, तो अब आप ऐसा कुछ लिखिए क्योंकि यहाँ सिंबल भी दिया माइनस की। अब जब डिनोमीटर सेम है यानी लाइक फ्रैक्शन है तो वहां हमें क्या देखना होता है, सिर्फ नोमीटर, नोमीटर को ही आपस में माइनस और नोमीटर को ही आपस में ऐड करना होता है। यहाँ हमें माइनस करना है, तो अब ऐसा क्या लिखे यहाँ पे कि 3 आ जाए। 7 में से ऐसा क्या माइनस करें कि 3 आ जाए। अगर हम 4 को माइनस करें तो 7 - 4 3 आ जाएगा, तो 3/10 हम इसे इस तरह लिख सकते हैं मिसिंग फ्रैक्शन को।
और इसे करने का एक और भी तरीका है, बट मैं इसी तरीके से कराना ज़्यादा पसंद करूँगी कंपैरिजन टू दूसरे तरीके के प्रोसेस के, वो हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। वैसे मैं हल्का सा हिंट दे देती हूँ, हम इसको एज अ ए या एक्स कुछ भी मान सकते थे, लाइक इसको हम एक्स मान लेते, मैं इसका दूसरा तरीके से करा रही हूँ। 7/10 इसको हम एक्स मान लेते और 3/10 हम क्या करते कि हम इसको, इसे तो इधर ले आते, प्लस है तो इधर जब जाता है दूसरी साइड तो माइनस हो जाता है, और जो माइनस है वो इधर जाके प्लस हो जाएगा। मैं ये इसीलिए नहीं कराना चाह रही क्योंकि ये हम अभी नेक्स्ट बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे और वहां हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या होता है। 4/10 तो x 4/10 जो हमने सॉल्व किया वही आ गया। बट आप इसे ना समझ के बेटर है आप इसे समझिए, सिंपल है। जब हमारे दोनों साइड डिनोमीटर 10 है तो ऑफकोर्स यहाँ भी डिनोमीटर 10 होगा। जब डिनोमीटर सेम हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो अब हमें ये देखना है कि डिनोमीटर में क्या होता है। डिनोमीटर्स में क्या होता है कि सेम फ्रैक्शंस, जब न्यूमरेटर को हम चेक करते हैं कि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब हमें यहाँ माइनस था तो हमें चेक करना था कि ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा 3 आ जाए। cos 7 में से ऐसा क्या माइनस करें कि हमारा 3 आ जाए, वो 4 था। ठीक है, तो 4 10, ठीक है। और हम चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपकी कोई भी क्लास टीचर इस तरीके से करा रही है तो ये तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, नेक्स्ट भी इसी तरह है। अब देखो यहाँ पे आपने देखा 3/21, 5/21, हम चाहते तो इसे इधर ले जाते, माइनस से तो इधर जाके वो ऐड में हो जाता, बट हम अभी नहीं कर रहे हैं ऐसा। अब यहाँ क्या है, दोनों साइड 21 है, डिनोमीटर सेम है, तो यहाँ भी 21 ही होगा क्योंकि जब ऐसे सिचुएशंस में सेम ही होता है। अब यहाँ उन्होंने बोला है कि माइनस है, तो ऐसा क्या माइनस करें 3 में कि 5 आ जाए। तो ऑफ कोर्स अगर हम 8 को माइनस करेंगे, 8 में से 3 गए 5, तो आ गया ये। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से कराना चाहूँ तो मैं आपको वो भी सिखा देती हूँ। यहाँ इसको हमने सेम ऐसे ही एज इट इज रखा, या हम इसको x मान सकते थे, जैसा चाहे। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे रखा, ये माइनस था तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, मैं इसे इधर ले गई, प्लस हो गया। ऑफ कोर्स समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे एलसीएम हुआ, यहाँ पे डिनोमीटर दोनों सेम है, लाइक फ्रैक्शन है, तो हमने इन्हें एलसीएम ले लिया, 21 आया। 5 + 3 8/21, जो मैंने यहाँ निकाला वही मेरा यहाँ भी सॉल्व होकर आया है। मैं आपको बाबा बस सिर्फ इसलिए करा रही हूँ, जरूरत तो नहीं है, बट मैंने इसलिए करा रही हूँ जिससे आप कभी भी आपको कोई ये तरीका सिखाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे क्या करना है, सेम यहाँ भी 3/6 = 3/6। अब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ऐसा क्या करें। ऑफ कोर्स कि अब यहाँ भी देखो, जब दोनों साइड डिनोमीटर 6 है तो ऑफ कोर्स यहाँ भी 6 ही डिनोमीटर होगा। अब आपको क्या माइनस करना है 3 में से कि 3 ही आ जाए। अगर हम 0 करते हैं तो माइनस में आएगा 3, माइनस तो नहीं चाहिए हमें, प्लस में 3 है। तो ऑफ कोर्स अगर हम यहाँ 6 लिख दे तो 6 में से 3 गए 3, तो यहाँ पे ये आए, और इसको देखा जाए तो ये 1 भी कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका आ जाता है डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट क्या कहता है, डी पार्ट आपसे सेम, इसमें भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। अब हमें यहाँ भी 5/27 12/27 दिया है, तो यहाँ भी 27 निकाला, क्योंकि जब डिनोमीटर सेम है तो यहाँ भी हम 27 लिखेंगे। अब ऐसा क्या लिखें 5 में, क्या ऐड करें कि 12 आ जाए। तो हम अगर 7 को लिख दे, 7 + 5 12, तो 12/27। और हम दूसरे तरीके से भी निकालना चाहें तो ये इधर जाकर माइनस हो जाता, माइनस के 5/27, और 12 में से 5 गए तो भी 7/27 ही आता। तो हमारा बेस्ट तरीका यही है अभी इस क्लास के लिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम कुछ नेक्स्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, अब बस आपको यहाँ पे इस तरीके से हमने कर दिया। हम जब हम नई क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में आएंगे तो हम जो हमने दूसरा तरीका करा है ना उससे भी करना सीखेंगे। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंज। एक ऑरेंज है बास्केट की, ठीक है, एक बास्केट ऑरेंज से भरी हुई है। जावेद ने गिवन 5/7
ऑरेंजेस दे दिए बास्केट में से, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट, तो क्या फ्रैक्शन बचेगा बास्केट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे लेट द बास्केट हैव ऑरेंजेस, हम लेट करेंगे 1 कि भाई एक मतलब 1 बाय 1 एक हिस्सा, मतलब पूरा एक पूरी बास्केट भरी है 1 बाय 1, ठीक है। हम चाहे तो उसे हम चाहे जैसे हमारा टोटल कितना था फ्रैक्शन, अगर हम बात करें फ्रैक्शंस की तो 7 ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखने से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ लिख के बताती हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो रुकिए आप एक सेकेंड बस। अब मैं यहाँ पे उन्होंने बोला था जावेद was given 7/5 of a basket of orange oranges given by जावेद, कितना है वो 3/5/7, और फ्रैक्शन में नीचे क्या लिखा होता है, टोटल पार्ट 5/7, ठीक है। और फ्रैक्शन में हमेशा नीचे क्या लिखा होता है, टोटल पार्ट, तो उस बास्केट में यानी टोटल जो ऑरेंज होंगे वो कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। टोटल ऑरेंज कितने होंगे, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ 7 होंगे। तो अगर उन्होंने पूछा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वाज लेफ्ट इन द बास्केट, तो द लेफ्ट ऑरेंजेस इन बास्केट कितने होंगे, वो कॉस माइनस हो जाएंगे, टोटल में से 7 में से माइनस हो जाएंगे 5/7, और अगर हम माइनस करें तो क्या होगा, यहाँ अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1, तो ये कैसे हैं अनलाइक फ्रैक्शंस, तो पहले हम इन्हें लाइक फ्रैक्शंस में निकालेंगे, तो 7 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 7 आएगा, 7/1 को अगर हम 7 में कन्वर्ट करना है तो ऊपर नीचे 7 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। समझ में आया ना यहाँ पे मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। ऑफ कोर्स आई होप सो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है। नहीं फ्रेंड्स मैंने अगर कुछ गलत बोला तो आप मतलब यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैं बता देती हूँ, कोई नहीं। हमने मिस्टेक ये करी कि यहाँ पर जो टोटल बास्केट फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखना था ना, हमने नॉर्मल फॉर्म में टोटल फ्रैक्शन कितने हैं 7, लेकिन बास्केट में भी टोटल फ्रैक्शंस कितने, पूरा बास्केट भरा हुआ है जिस टाइम फुल बास्केट, तो वो तो 7 ही होगा ना, जितना नीचे उतना ही ऊपर, तो यहाँ हो गया 7/7। तो इस वजह से आप पूरी बास्केट में से 5/7 हिस्सा बास्केट में से ऑरेंजेस दे दिए, तो हमारा कितने ऑरेंजेस बचेंगे, तो यहाँ पे हमें अब एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिनोमीटर है वो सेम हो गया। डिनोमीटर कैसा हो गया, हमारा सेम हो गया। तो जब डिनोमीटर हमारा सेम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसे नॉर्मल माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ गया 2/7, तो 2/7 हिस्सा हमारा ऑरेंजेस बास्केट में बचे। मैं फिर बता देती हूँ मैंने क्या मिस्टेक की थी, कि हम जब हम फ्रैक्शन में फॉर्म में कन्वर्ट, हम फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे दोनों ही पार्ट फ्रैक्शंस में सॉल्व होने जरूरी हैं। तो यहाँ पे भी हमारा फ्रैक्शन का पार्ट में सॉल्व था, तो यहाँ जो हमारी फुल बास्केट थी वो भी हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखनी जरूरी थी, यानी कि 1 हिस्से में। तो बस हमने फिर पूरी बास्केट में से जो हिस्सा हम जावेद ने दे दिया वो हमने माइनस कर दिया, तो टोटल हमारा निकल कर आ गया 2/7। समझ में आया ना हमने किस तरह किया। तो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू स्टूडेंट्स कि आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुना, और जो हमसे हल्की सी लास्ट में मिस्टेक हो गई उसके लिए सॉरी, बट कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 7.6 में, जहाँ पे बहुत ही मजा आएगा।